हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, बच्चों हम उसके ये सारे टॉपिक्स अपने कवर कर चुके हैं। मीन्स हम अपना रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर बेसिक पूरा चैप्टर इसका कर चुके हैं। सारे कंसेप्ट हमने इसके समझ लिए। आज इसका हमारा लास्ट लेक्चर है बच्चों, जहाँ हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखने वाले हैं, जिसमें आपको अलग अलग एडजस्टमेंट गिवन होंगी या फिर किसी में कैपिटल अकाउंट बनाना हो, कुछ भी इस तरीके से। मतलब एक पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें सिर्फ आपको खाली गुडविल नहीं कैलकुलेट करनी होगी या फिर खाली रिजर्व्स की नहीं एडजस्टमेंट्स करनी होगी, काफ़ी चीज़ें आपको उस क्वेश्चन में करनी होंगी। तो बच्चों, उस क्वेश्चन को देखने से पहले हम एक बार अपना देख लेते। जो लास्ट सेशन में हमने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे वो क्या थे बच्चों? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ये, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ऑन 1st of November C died. His capital balance after all adjustments was 60,000 rupees. A and B decided to transfer this amount to his executor account. Well, what will be the journal entry? बच्चा जनरल एंट्री आपसे पूछी तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सीज कैपिटल अकाउंट टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। वो मैंने आपको कैसे करते हैं वो लास्ट लेक्चर में बताया ही था। अब देख लेते हैं बच्चा लास्ट सेशन का हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या था। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चा हमारा, लीसा, मोनिका एंड निशा आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। 3 पार्टनर्स थी, रेशियो गिवन थी, उनकी कैपिटल गिवन थी। देयर कैपिटल स्टूड एट 50, 50 एंड 25 रिस्पेक्टिवली। Monica died and the balance in the reserve on that date was 15,000. If the goodwill of the firm is 30,000 and profit on revaluation is 7050, what amount will be transferred to Monica executor account? तो आपको सारी चीज़ें दे रखी थी, कैलकुलेट करना था कुछ एक चीज़ें, सबको इंक्लूड एक्सक्लूड करके जो लास्ट अमाउंट आता वो हम उसके एग्जीक्यूटर को कर देते ट्रांसफ़र। तो मैंने नीचे सॉल्यूशन करके दिखाया हुआ था। इसका करेक्ट आंसर था बच्चों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 70,820। क्लियर है? तो ये थे बच्चा हमारे लास्ट सेशन के दोनों क्वेश्चन। अब हम अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारा पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बच्चा ये। सबसे पहले एक बार हम इसको रीड आउट करते हैं कि ये क्या है। देखिए, A, B एंड C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। 3 पार्टनर्स गिवन है A, B, C, उनकी रेशियो गिवन है 5:3:2 एंड द बैलेंस शीट एज एट 1st of April 2024 को आपको गिवन है। नीचे बैलेंस शीट गिवन है, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स गिवन है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड गिवन है, रिजर्व फंड गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है एंड उनकी कैपिटल्स गिवन है। देन एसेट साइड्स में हमारा कैश गिवन है, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, पेटेंट्स, बिल्डिंग्स, गुडविल। क्लियर है? देन नीचे हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, सी रिटायर्स ऑन द अबव डेट एंड द पार्टनर्स एग्रीड दैट। सी रिटायर्स हो जाता है बच्चा 1st of April 2024 को, और क्या चीज़ें एग्री करते हैं पार्टनर्स? देखिए, गुडविल वैल्यूड एट ₹20,000, गुडविल को वैल्यू किया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मेड ऑन डेटर्स, 5% के प्रोविजन बनाया। स्टॉक एप्रिशिएटेड बाय 10%, स्टॉक को अप्रिशिएट किया। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, बिल्डिंग आर एप्रिशिएटेड बाय 20% एंड लास्ट वन दे रखा है, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर देन द बुक वैल्यू। मीन्स उनको 2,000 रुपीज़ हमने और एक्स्ट्रा देने हैं। तो बच्चे ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी, तो हम इस इन्फॉर्मेशन से अपनी चीज़ों को करके देखते हैं कि हमारी जो चीज़ें रहेंगी वो कैसे रहेंगी। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चा, हमारे पार्टनर है A, B और C। क्या रेशो गिवन है इनकी? 5:3:2। कौन रिटायर हो रहा है बच्चा? हमारा C रिटायर हो रहा है। C हमारी फर्म को छोड़ के जा रहा है। क्लियर है? तो सबसे पहले एक बार हम बैलेंस शीट को देख लेते हैं। इसमें जो जो चीज़ें हैं बैलेंस शीट में, देखिए कैश, डेटा, स्टॉक, फर्नीचर, पेटेंट्स, बिल्डिंग्स, लास्ट में आ जाइए गुडविल। बच्चा, तो बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल होती है वो कौन सी गुडविल होती है? हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल। तो एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन है बच्चों हमें 6,000 की। तो आपको पता ही है, जब एग्जिस्टिंग गुडविल होती है हम उसको क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे हमारे तीनों पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में। ये हमने सीखा था अपने गुडविल वाले कंसेप्ट में। देन हमारा C
और हम इसको भी कर देंगे डेबिट टू गुडविल। कितने की गुडविल है बच्चा हमारी? 6000 रुपीज़ की। अब इसको आपको राइट ऑफ करना है किस रेशो में? 5:3:2। तो बेसिकली कितना हुआ टोटल? 10। जब आपने इसको 10 से डिवाइड किया तो 600, तो 6 5 3000, 6 3 18, 6 2 12। तो बच्चा हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री बन जाती है जहाँ पे हम गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी पूरी बैलेंस शीट को और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देन आ जाते हैं हमारे सेकंड पे। क्रेडिटर्स को हम रिवैल्यूएशन में देखेंगे। देन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑफ ₹5000। बच्चा जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड होता है वो एम्प्लॉयज के लिए होता है, पार्टनर्स के लिए नहीं होता है, तो इसका कुछ भी यूज नहीं रहेगा, ये एज इट इज सेम रहेगा। ये हमारी नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज के लिए है, तो जब उनकी रिटायरमेंट होगी उसमें से पैसा उनको मिलेगा। इट नॉट फॉर पार्टनर्स, इट्स फॉर एम्प्लॉयज। ठीक है, देन आता है रिजर्व फंड में। अब रिजर्व फंड का कुछ नहीं था, तो हम क्या करेंगे? इस रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट कितने का है बच्चा? 6000 का। तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी कौन सी रेशो में बच्चा? ओल्ड रेशो में। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसको 6000 को करेंगे जब हम किस रेशियो में? 5:3:2, क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो ये भी हमारा ट्रांसफर हो जाएगा 5:3:2 में। तो इसको मिलेंगे 3000, इसको मिलेंगे 1800 और इसको मिलेंगे बच्चे 1200। क्लियर है? द नेक्स्ट आ जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब वर्कमैन कंपनसेशन मीन्स जो हमारे बनाया था कि अगर हम उन्हें कंपनसेशन देना पड़ जाए तो हमने एक रिजर्व क्रिएट किया था, स्पेसिफिक रिजर्व था वर्कमैन के लिए। बट अब हमारे पास बच्चा इससे रिलेटेड कोई भी क्लेम नहीं है, तो ये भी हमारा एक्यूमुलेटेड रिजर्व हो गया और इसको भी हम क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम अपनी थर्ड एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट। कितने का है ये? हमारा 2000 का। और तीनों पार्टनर में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में? सेम हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पे बीज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट। तो 2000 को आप 5:3:2 में डिवाइड करेंगे तो बेसिकली कितना रहेगा? ये रहेगा बच्चा यहाँ पे 1000 और यहाँ पे रहेगा 600 और यहाँ पे रहेगा ये 400। क्लियर है? तो हमारी जो पूरी बैलेंस शीट थी उसके अंदर से हमें ये 3 चीज़ें मिली, ये तीनों चीज़ें हमने कर ली। अब अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। फर्स्ट वन है गुडविल वैल्यूड एट ₹20,000। अब ये आपकी न्यू गुडविल है जो हमने वैल्यू की थी, तो इसको क्या करते हैं बच्चा? इसको हम जो रिटायरिंग पार्टनर है जो भी उसका हिस्सा है उसको दे देंगे। कौन देगा? गेनिंग पार्टनर्स देंगे। अब आपको गेनिंग पार्टनर्स के लिए उनकी गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो देखिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हमने क्या सीखा था? अगर आपके पास सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन है और उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो पुरानी रेशियो ही हमारी क्या बन जाएगी? गेनिंग रेशियो। तो बच्चा हमारी जो गेनिंग रेशियो है वो क्या बन गई? 5:3। क्लियर है? तो इस रेशियो में आपको जो सी है उसका शेयर डिवाइड करना है। तो देखिए टोटल गुडविल कितनी है बच्चा? 20,000 रुपीज। अब सी का शेयर कितना है हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारी गुडविल है वो है 20,000, तो सी का शेयर हमें कैलकुलेट करना है 20,000। सी का शेयर कितना है बच्चा? 2/10। तो ये कितना आया आपका? 4,000 रुपीज़। अब इस 4,000 को ए और बी कंपनसेट करेंगे सी को किस रेशो में बच्चा? 5:3 में। तो क्या जनरल एंट्री रहेगी हमारी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सी को ये पैसा मिलने वाला है। सी को कितना पैसा मिलने वाला है बच्चा? 4,000 रुपये। और किस रेशियो में मिलेगा ये 4,000? 5:3 मीन्स टोटल कितना हो गया हमारा? 8। जब आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8 से डिवाइड करने पे ये आएगा 5, तो 500। ठीक है, 5 5 5 25। तो ए देगा 2500 और बी हमारा देगा 1500।
क्लियर है बच्चों? तो ये हमारी जनरल एंट्रीज हो गई है। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेट करती है। तो अब हम बना लेते हैं बच्चा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते हैं? अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इधर, पर्टिकुलर्स। मैं डेट वाला कॉलम हटा रही हूँ, बट आपको जब करना है तो वो भी बनाना है, ठीक है। इधर भी हमारा पर्टिकुलर्स और देन इधर हमारी अमाउंट। ठीक है। अब देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट पर है। तो फर्स्ट है हमारा 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मेड ऑन डेटर्स। डेटर्स पे आपको प्रोविजन बनाना है 5% का, तो इट्स अ लॉस फॉर द फर्म। तो ये आएगा हमारा डेबिट साइड टू डेटर्स, ठीक है। तो ये हमारा कितना रहेगा 8000 पे जब आप 5% क्रिएट करेंगे तो इट विल बी 400, ठीक है बच्चा। देन आता है स्टॉक एप्रिशिएटेड बाय 10%। अब स्टॉक एप्रिशिएट हुआ है मीन्स स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है, तो बाय स्टॉक मीन्स ये क्रेडिट साइड आएगा हमारा, ठीक है। अब स्टॉक कितने से बढ़ा है बच्चा? 10%। स्टॉक की वैल्यू थी 40,000, 10% से बढ़ गया मीन्स ये 4,000 बढ़ गया है। देन रहता पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स है हमारे 4,000 के, वो वैल्यूलेस हो गए मीन्स वो जीरो हो गए हैं, मीन्स हमारी जो एसेट्स है वो डिक्रीज हो गई है कितने से बच्चा? 4,000 से। तो ये हमारा आ जाएगा डेबिट साइड टू पेटेंट्स, कितना बच्चा? 4,000 रुपीज़, ठीक है। देन नेक्स्ट पे रहता है बिल्डिंग्स आर एप्रिशिएटेड बाय 20%। जो बिल्डिंग्स है वो एप्रिशिएट हुई है मीन्स उनकी वैल्यू बढ़ गई है, तो बाय बिल्डिंग कितनी है बिल्डिंग की वैल्यू बच्चा? 60,000, 20% से अप्रिशिएट हुई मीन्स 12,000 हमारी बढ़ गई। देन नेक्स्ट है क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर देन द बुक वैल्यू। जो हमारे क्रेडिटर्स हैं हम उन्हें 2,000 रुपये और ज़्यादा देने हैं अब हमारी बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू है 10,000 मीन्स 2,000 और देने मीन्स हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है। तो टू क्रेडिटर्स कितना बच्चा? 2,000 रुपये। क्लियर है? ये आ गया हमारा। अब हम इसको देख लेते हैं, टोटल आएगा इधर 16,000, इधर भी हमारा बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे हम। तो जो हमारी इधर बैलेंसिंग फिगर आएगी बच्चे इसको टोटल करने पे वो कितनी आएगी? 16 में से ये गया 6, देन 9600। ये आपका प्रॉफिट आ गया टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और ये क्या होएगा? तीनों पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाएगा। तो 96 को आप 5:3:2 में क्या करेंगे बच्चा? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आएगा ए को 48 था, इसको आएगा 2880 और इसको आएगा बच्चा 1920, 9, 10, 16, ठीक है, ठीक है। ये बन गया बच्चा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व बेसिकली कर लिया है। अब हम क्या करते हैं? अब हम बना के देखते हैं हमारे पार्टनर्स के अकाउंट। हम चाहे तो खाली सी का भी बना सकते हैं क्योंकि उसकी रिटायरमेंट है, बट एक बार मैं आपको यहाँ पे तीनों पार्टनर्स का ही बना के दिखा रही हूँ जैसा कि हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में बनाना सीखा था। हम तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो देखिए इस तरफ हम बनाते हैं अपना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तो इधर वही हमारा पर्टिकुलर्स, देन कौन कौन से पार्टनर थे? ए, देन है हमारा बी, देन हमारा सी, देन हमारी आ जाएगी क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स, और फिर सेम उसी तरीके से ए, देन बी, देन हमारा सी। क्लियर है? तो सबसे पहले तो बच्चा हम इनके लिखेंगे हमारे जो इनका बैलेंसिंग जो इनका बैलेंस था, टू बैलेंस बीडी वाला जो बैलेंस था। तो हमारा क्या बैलेंस है बच्चा? 50,000, 35,000 एंड 25,000। कितना है? 50, 35 एंड 25। तो हम सबसे पहले अपना वो लिख लेते हैं
बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितना है बच्चा 50,000, 35,000 और सी का था हमारा 25,000। क्लियर है, हमने सबसे पहले बैलेंस लिख लिया। अब रीवैल्यूएशन प्रॉफिट जो आया था हम इनको वो दे देते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आया था बच्चा 4800, देन 2880, देन 1920। क्लियर है, हमारा रिवैल्यूएशन हो गया। अब यहाँ से आ जाते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ किया था तो तीनों के अकाउंट क्या हुए थे बच्चा, कम हुए थे। तो एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट कितना आया था यहाँ पे 3000, इसका 1800, इसका 1200। क्लियर है। देन सेकंड देख लेते हैं, रिजर्व फंड दिया था और फिर वीसीआर दिया था हमने, तो ये फिर से इनका अकाउंट क्या बढ़ जाएगा, रिजर्व फंड से बढ़ गया कितना बच्चा 318, इसका 3000, इसका 1800, इसका 1200। ठीक है। देन वीसीआर जो हमारा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो कितना आ जाता है हमारा 1600, 400, 1600 और ये आपका 400। ठीक है। देन लास्ट में था हमारा गुडविल जो हमने सी को कंपनसेट किया था, मीन्स ए और बी ने, तो सी का अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ से क्रेडिट, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट और बाय बीज कैपिटल अकाउंट। ये क्या आपका गुडविल कितनी कितनी दी थी दोनों ने, ए ने दी थी 2500 और बी ने दी थी 1500। क्लियर है। और यहाँ से चला जाएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना बच्चा, ए ने दिया था 25 और बी ने दिया था हमारा 1500। क्लियर है। और कोई चीज़ तो नहीं थी, हमने वो एंट्री करके ही देख ली थी। ये था हमारा कैपिटल अकाउंट। अब हम इसको बैलेंस करके देख लेते हैं कि हमारा क्या बैलेंस निकलता है। तो बच्चों जब हम इसको टोटल करेंगे तो हमारा जो टोटल रहेगा वो रहेगा 58,800, इधर रहेगा हमारा 40,280, इधर हमारा रहेगा 32,520। कितना रहेगा बच्चा 58,800, 40,280 और 32,520। क्लियर है। ये हमारा बैलेंस आ गया। अब इधर हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं। अब आपको पता है सी रिटायर हो रहा है, तो सी का तो जितना भी बैलेंस होगा वो कहाँ चला जाएगा, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे बाय डिफ़ॉल्ट लोन अकाउंट में। तो जब इसमें से ये वाली वैल्यू जाएगी 1200, तो आपका बचेगा बच्चा 31,320। ये चली गई उसके लोन अकाउंट में और बाकियों का आ गया हमारा टू बैलेंस CD। क्लियर है। तो ये आएगा बच्चा 53,300 और जो हमारा सेकंड वन आएगा वो आएगा 36,980। क्लियर है। तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई कैपिटल अकाउंट से। तो देखिए हमने जनरल एंट्री करी, फिर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, देन हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया। अब हम बच्चा बैलेंस शीट और बना के देख लेते हैं कि अगर बैलेंस शीट बनानी हो, न्यू बैलेंस शीट अब जो बनेगी न्यू फर्म की ए और बी जिसमें रहेंगे, तो वो क्या रहेगी। ठीक है। इस तरफ आएगी आपकी लायबिलिटीज़, इधर उसकी अमाउंट, इधर हमारी एसेट्स और इधर भी हमारी अमाउंट। क्लियर है। तो अब हम देख लेते हैं जो हमारी बैलेंस शीट थी वो कैसे रहेगी। तो देखिए क्रेडिटर्स, अब यहाँ पे सारी हमें रीवैल्यूड वाली फिगर्स लिखनी है। तो रीवैल्यूड सबसे पहले हम क्रेडिटर्स पे आ जाते हैं। क्रेडिटर्स आपके बढ़ गए थे ना, कितने से बच्चा 2000, तो कितनी हो गए 12,000 के। EPF हमारा सेम रहेगा 5,000 का। रिजर्व फंड हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, VCR हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैपिटल्स किसकी, ए की और बी की, कितनी रहेगी, ए की आई थी बच्चा हमारी 53,300 और बी की हमारी आई थी 36,980। 36,980, तो इनका टोटल बनेगा 90,280। क्लियर है। देन अब इस तरफ आ जाएगा जो हमने सी का लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया बैलेंस, वो हमारी क्या बन गई लायबिलिटी। तो सी का लोन कितना था बच्चा 31,320।
क्लियर है। अब आ जाते हैं हमारी एसेट साइड। एसेट्स में देखिए कैश तो एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ 2000 का। डेटर्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे 8000, जो हमने अपना प्रोविज़न बनाया था 400 का उससे, तो 76। देन स्टॉक हमारा क्या हुआ था बच्चों, एप्रिशिएट हुआ था। देखो 40,000 का था, एप्रिशिएट हुआ था 4000 से, तो प्लस करा वो आ गया। फर्नीचर आ गया, फर्नीचर में कुछ चेंज नहीं था तो वो एज इट इज़ रहेगा। पेटेंट्स हमारे वैल्यू लेस हो गए थे। देन आ गई हमारी बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या हुई थी हमारी, एप्रिशिएट हुई थी, तो उसकी वैल्यू आ गई 72,000। क्लियर है। ये बन गई हमारी बैलेंस शीट। अब जब हम इसको टोटल करेंगे तो इट विल बी 138600, 138600। ये हमारी बैलेंस शीट हो गई मैच। क्लियर है। तो देखो बच्चा, ये हमने एक पूरा क्वेश्चन करके देखा। ये जनरल एंट्री हमने शुरू में कर ली थी, 3-4 जिनकी हमें ज़रूरत पड़नी थी कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। फिर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, फिर मैंने तीनों ही पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लिया। सी रिटायर हो रहा था तो उसका हिस्सा कहाँ चला गया, उसके लोन अकाउंट में। उन दोनों की बैलेंसिंग फिगर निकाल ली और फिर हमने लास्ट में न्यू बैलेंस शीट और बना के देख ली, जो बननी थी नई फिगर्स के साथ, जो हमारे रिवैल्यूएशन की वजह से चेंज आया था, तो वो हमने ये बना के देखी। तो इस तरीके से एक पूरे क्वेश्चन को बच्चा किया जाएगा जब आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन होगी। क्लियर है। अब बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो हमारा, ये हमने जैसे रिटायरमेंट से रिलेटेड किया था, अब हम एक देख लेते हैं जो हमारा डेथ से रिलेट रहेगा। तो एक और एग्जाम्पल बच्चा हम अपना देख लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसकी सारी इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:4:3। 3 पार्टनर्स है, क्या रेशो दे रखी है बच्चों, 5:4:3। ए, बी एंड सी किस रेशो में कर रहे हैं बच्चों, 5:4:3 में, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है बैलेंस शीट एज एट अप्रैल 1 अप्रैल 2024। नीचे हमारी पूरी बैलेंस शीट दे रखी है। लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स है, रिजर्व्स है और कैपिटल्स है। एसेट साइज कैश एट बैंक, डेटर्स, पेटेंट्स, स्टॉक, बिल्डिंग्स, मशीनरी एंड लास्ट वन इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ठीक है। देन नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। ए डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2024। किसकी डेथ हो जाती है बच्चा, ए की, कब, 1 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। एंड अदर पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन रेशियो ऑफ 7:5। तो न्यू रेशियो क्या आ गई बच्चों हमारी, किसके बीच में, बी और सी के बीच में, कितनी है, 7:5, ठीक है। इट वॉज एग्रीड बिटवीन हिज एग्जीक्यूटर्स, जैसे कि हमने पढ़ा था डेथ के टाइम पे एग्जीक्यूटर्स आ जाते हैं, एग्जीक्यूटर्स एंड रिमेनिंग पार्टनर्स दैट। नीचे जो 4-5 इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। गुडविल वैल्यूड एट ₹45,000, पेटेंट्स वैल्यूड एट ₹8,000, मशीनरी एट 28,000 एंड बिल्डिंग्स एट 25,000. Then third one is profit for the year 24 and 25 is 18,000. Interest on capital be provided at the rate 10% per annum. And last है half of the amount due to A paid immediately to executor. ठीक है, ये हमारी इंफॉर्मेशन गिवन थी, इसके बेस पे चलिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चा हम अपनी एंट्री करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा लायबिलिटी साइड रिजर्व्स गिवन है, तो रिजर्व्स हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स है तो उसको ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कितने के हैं बच्चे, ये आपके 6,000 के। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, किस रेशो में बच्चा, 5:4:3। तो जब आप 6,000 को डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना आएगा, 12, 5, 5 5 2500, देन 5 4 20, 5 3 15। क्लियर है, ये हमने सबसे पहले अपने रिजर्व्स ट्रांसफर कर दिए। अब लायबिलिटी साइड तो और कुछ है नहीं। देन एसेट साइड्स में देखिए लास्ट में बच्चा एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है, ये आपका क्या होता है, एक्यूमुलेटेड लॉस। तो इसको भी तीनों पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो
ये आपका ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितने का है बच्चा? 12,000 का। तो जब आप इसको 5:4:3 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5,000, 4,000 और एक 3,000। क्लियर है? ये हमने कर दी अपनी बैलेंस शीट में जो चीज़ें दिखी वो। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। गुडविल वैल्यूड एट ₹45,000, वही गुडविल है। अब आप इसमें क्या करेंगे? गुडविल में सबसे पहले किसका हिस्सा निकालेंगे हम लोग? जो पार्टनर मर रहा है, दैट इज ए का कितना हिस्सा बनेगा गुडविल में? गुडविल कितने की है? हमारी 45 की। तो ए का शेयर कितना हो गया इसमें? 45 इंटू 5/12, इतना हिस्सा बनेगा इसका 5/12। तो ये बनेगा बच्चा 18,750। क्लियर है? अब इस 18,750 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में बच्चा? गेनिंग रेशियो में। तो हमारी जनरल एंट्री क्या रहेगी? ए की तो डेथ हो रही है, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। कितना मिलेगा ए को? 18,750। किस रेशियो में बच्चा? गेनिंग रेशियो में। अब देखिए आपके पास न्यू रेशियो भी गिवन थी और आपके पास ओल्ड रेशियो भी गिवन थी, तो हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो गेन ऑफ सबसे पहले बी, न्यू शेयर कितना है? 7/12 माइनस 4/12, तो ये हो गया हमारा 3/12। देन गेन ऑफ सी 5/12 माइनस 3/12, तो ये हो गया हमारा 2/12। तो गेनिंग रेशियो क्या बन गई बच्चों? हमारी 3:2। क्लियर है? अब हमें इसको 3:2 में डिवाइड करना है 18,750 को। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 11,250 और ये आएगा हमारा 7,500। क्लियर है? अब हमने गुडविल की कर दी। देन है पेटेंट्स, ये हमारा रिवैल्यूएशन में जाएगा। देन नेक्स्ट है प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये हमारा उसका प्रॉफिट और कैलकुलेट कर लेते हैं। पूरी फर्म का प्रॉफिट था, ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। कितना? 18,000। कब डेथ हो जाती है बच्चा? उसकी 1 अक्टूबर को, तो मतलब कितने महीने का आएगा? 6 मंथ्स का, और इसमें उसका शेयर बनेगा 5/12, तो 2, देन इट्स 9। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आएगा बच्चा 3,750। क्लियर है? तो इसकी जनरल एंट्री क्या रहेगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3,750 टू एज कैपिटल अकाउंट 3,750। क्लियर है? देन आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये और कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितनी कैपिटल है ए की? 30,000। इस पे 10% आप कैलकुलेट करोगे तो बड़ा इजी है। कितना आ जाएगा? 3,000। बट आपको कैलकुलेट करना है 6 मंथ्स का, क्योंकि उसकी डेथ हो जाती है। तो ये आ गया आपका 1500। क्लियर है? देन रहता हाफ ऑफ अमाउंट ड्यू टू ए पेड इमीडिएटली टू हिज एग्जीक्यूटर। मीन्स जो भी, अब हम ए का कैपिटल अकाउंट बना के देख लेते हैं, जो भी अमाउंट आएगी वो कहाँ चली जाएगी बच्चा? उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में, और फिर हम उसको हाफ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं ए का कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? देन डेट, देन हमारा पर्टिकुलर्स, देन हमारी अमाउंट, देन फिर से हमारी डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन हमारी अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका बैलेंस देख लेते हैं। ए का कितना बैलेंस है बच्चा? 30,000। ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका? 30,000। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं अपना बाय बैलेंस बीडी। यहाँ पे मैं सिर्फ ए का बना के दिखाऊंगी क्योंकि हमने तीनों पार्टनर्स का लास्ट उसमें बना लिया था। तो ये कब हुआ? 1 अप्रैल 2024 को।
क्लियर है। अब हम सारी एडजस्टमेंट्स कब करेंगे, जब उसकी डेथ हुई 1 अक्टूबर 2024 को। क्लियर है। यहाँ पे हमारा रीवैल्यूएशन तो रह ही गया है बच्चों। एक बार से उससे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट देख लेते हैं, जो हमारी बीच वाली फिगर्स थी, ये जो पेटेंट्स थे, मशीनरी थी, बिल्डिंग्स थी, ये वाली लाइन हमने मिस कर दी है। पेटेंट्स हमारे 8000 के थे, मशीनरी हमारी 28 की थी, एंड देन हमारी बिल्डिंग थी। हम इधर कोने में बना के देख लेते हैं इसको। तो देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में एक बार इधर बना रही हूँ छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा बच्चा, पेटेंट्स बोल रहे हैं कितने के हुए, 8000 के। एसेट्स में हमारे पेटेंट्स है बच्चा 11000 के, तो मतलब 3000 से कम हो गए, तो आपके पेटेंट्स आ गए डेबिट साइड। क्यों, पेटेंट्स की वैल्यू कम हो गई कितने से, 3000 से, ठीक है। देन आ रहा था मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू दी इसने 28000, इसने आपको न्यू फिगर्स दे रखी थी, तो आपको जस्ट कंपैरिजन करना था। मशीनरी है 28 की, पहले कितने की थी बच्चा, 30000 की, मीन्स 2 मशीनरी भी कितने से कम हो गई आपकी, 2000 से। देन थर्ड है बिल्डिंग, बिल्डिंग दे रखी है 25000 की, बैलेंस शीट में है हमारी 20 की, तो बाय बिल्डिंग कितने से बढ़ गई बच्चे की हमारी, 5000 से। और कुछ भी गिवन नहीं था, और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों हमारी मैच होगी, मीन्स रिवैल्यूएशन के टाइम पे ना हमें प्रॉफिट हो रहा है ना हमें लॉस हो रहा है। क्लियर है। अब वापस आ जाते हैं अपने उस पे कैपिटल अकाउंट पे। अब देखिए जो हमारा ए का कैपिटल अकाउंट था 1 अक्टूबर 2024 को, उसको क्या क्या मिला। सबसे पहले ए को मिला रिजर्व, तो इधर हम आ जाएंगे बाय रिजर्व्स। कितना मिला था उसको रिजर्व में, 2500। देन आ जाता नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जो कि एक लॉस था, तो इधर भी 1 अक्टूबर 2024 को बाय एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितना मिला बच्चा, 5000। द नेक्स्ट एंट्री हमने की थी गुडविल की, गुडविल उसको कितनी कंपनसेट की थी, बाय बीज कैपिटल अकाउंट और बाय सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी की थी दोनों ने, इसने की थी 11250, इसने हमारी की थी 7500। क्लियर है। रिवैल्यूएशन के टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ, और हमने कैलकुलेट किया था प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, उसकी एंट्री थी, इसको कितना पैसा मिल रहा है 37, तो बाय पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट कितना बच्चा 3750। देन लास्ट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था बच्चा 1500। ये बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ये कितना बनेगा हमारा, इसको आपको प्लस माइनस करना है, तो जो भी इसका टोटल आएगा वो हम देख लेते हैं क्या आएगा बच्चा। इसका जो टोटल आएगा सारी कैलकुलेशन करने के बाद वो आएगा 56,500, ठीक है। हमारे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 56,500, ठीक है। तो इधर हमारा बाय बैलेंस सीडी कह लो, जो भी आएगा वो कितना आएगा 51,500। अब ये जो बैलेंस है ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे उसकी डेथ हुई है, तो ये कहाँ जाएगा बच्चों, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। अब आपने एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है 51,500, मीन्स 51,500 रुपये कहाँ चले गए, एग्जीक्यूटर को, जो अब हमें पे करने। क्यों, क्योंकि ए यहाँ पे डेथ हुई है। लास्ट अभी जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखा था उसमें क्या था, उसके लोन में ट्रांसफर किया था, क्योंकि वो रिटायर हुआ था। डेथ के टाइम पे सिर्फ कहाँ ट्रांसफर करना है, एग्जीक्यूटर अकाउंट में। क्लियर है। अब हम उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट और बना के देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही हमारी डेट, पर्टिकुलर्स, देन इधर हमारी अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। क्लियर है। कितना बैलेंस लेके आएंगे उसके कैपिटल अकाउंट से बच्चा, 1 अक्टूबर 2024 को बाय एज कैपिटल अकाउंट कितना है 51,500। क्लियर है।
अब उसने एक लाइन बोली थी कि हाफ ऑफ द अमाउंट इज पेड इमीडिएटली, मीन्स 1 अक्टूबर 2024 को हमने इसकी आधी अमाउंट तो पे कर दी। तो बच्चों जब आप इसको पे करोगे, ये आधी अमाउंट हमने पे कर दी इसमें से, तो ये आधी कितनी बनेगी, तो इट विल बी टू बैंक अकाउंट। हाफ पे की थी तो हाफ बनेगी बच्चा ये 2, देन हमारी 11, देन 5, देन 7, देन 5 0। जी हाँ, आपकी हाफ अमाउंट बन गई बच्चा 25,750 और ये बाकी का बच गया टू बैलेंस CD। मीन्स हाफ उसको 25,750 हमने 1 अक्टूबर 2024 को जब हिसाब किया, सारा अकाउंट्स बनाए तो क्लियर हो गया, उसका इतना आ गया, वो हमने उसको दे दिया। अब जो बाकी का हाफ बैलेंस बच गया वो जो भी एग्रीमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली, मीन्स अभी उसका बैलेंस देना बच गया बच्चा 25,750 और ठीक है, ये बैलेंस अभी हमारा और बचा है, जो एग्जीक्यूटर को जो भी बेसिकली इंस्टॉलमेंट्स के बेस पे या नेक्स्ट ईयर के बेस पे विद इंटरेस्ट विदाउट इंटरेस्ट जो भी एग्रीमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हमारी फर्म पे कर देगी। क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चों आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करना है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर वो MCQ बेस पे पूछी जाती है तो उस तरीके से आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। और जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछ लेते हैं कि एग्जीक्यूटर के अकाउंट में कितना बैलेंस बचता है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए, ये बैलेंस निकालने के लिए पूरा करना पड़ेगा, देन आप बता पाओगे कि कितना बैलेंस बनेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये था बच्चा हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर वाला चैप्टर, जहाँ हमने पहले कंसेप्ट्स किए, फिर आज हमने उसके 2 क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके देख लिया। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है बच्चों। आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है ताकि आप इसके किसी भी क्वेश्चन को मिस ना करें। हर एक इन्फॉर्मेशन को अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। ब्लू बॉक्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमारे CUT वाले एग्जाम में बच्चों जो क्वेश्चंस आते हैं वो विद इन द NCERT ही रहते हैं, कुछ भी बाहर से नहीं आता है। तो आपको NCERT का अच्छे से पढ़ना है, पूरा कुछ भी मिस नहीं करना है। तो मिलेंगे बच्चे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर जो रहेगा पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन क्या होता है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ही सीखेंगे। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।